नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड का। और ये कंपनी ज्वाइंट वेंचर है किसका? एनटीपीसी और रिलायंस का। रिलायंस आपको पता होगा प्राइवेट कंपनी है, और एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भारत सरकार की कंपनी है जो विद्युत का उत्पादन करती है और ट्रांसमिशन करती है। इस दोनों कंपनियों का ये ज्वाइंट वेंचर है जिसका नाम है यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड। इसमें लोको पायलट की बहाली आई है जो अनुबंध के आधार पर है, और ये कॉन्ट्रैक्ट 5 सालों के लिए है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आगे जाकर परमानेंट कर सकता है आपको। इसके बारे में डिटेल्स में हम बताएंगे। फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए itinstitute.com यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे इस फॉर्म के भरने के बारे में बताया गया है। और आगे फ्यूचर में जो भी फॉर्म आपको भरने में परेशानी होती थी वो अब नहीं होने वाला है, क्योंकि itinstitute.com एक यूट्यूब चैनल स्पेशल बनाया गया है जिसमें केवल और केवल फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसके बारे में बताया जाएगा। आज के बाद आपको किसी भी तरीके के कोई भी फॉर्म भरने में कोई परेशानी होने वाला नहीं है, तो इस चैनल का भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो बहाली आई है उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे इस नोटिफिकेशन पे, तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आएंगे तो ऊपर का दो, ये वाला और ये वाला छोड़कर, ऊपर का दो, ये एक और दो, ये दोनों को छोड़ेंगे तो यहां पर देखेंगे ये तीसरे नंबर पर दिया गया है आपके लिए, लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर एंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको ड्राइवर ट्रेनी। कौन कौन सा ट्रेड है यहाँ पे? फिटर, इलेक्ट्रीशियन और डीजल मैकेनिक्स। फिटर, इलेक्ट्रीशियन और डीजल मैकेनिक्स वाले इसमें अप्लाई करेंगे। अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहां पर जैसे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पे, तो आपके सामने एक और पेज खुलेगा इस तरह का। ठीक है, इस पेज पर आएंगे तो यहां से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहां पे एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है हिंदी में, मराठी में और इंग्लिश में। ठीक है, और यहाँ पे SC ST OBC सर्टिफिकेट दिया गया है। और यहां से आपके बाद उसी के जस्ट नीचे यहां पे देखेंगे लॉग इन टू अप्लाई ऑनलाइन। अब यहाँ पे जो फ्रेश कैंडिडेट है जो पहली बार इसमें लॉगिन कर रहे हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेश कैंडिडेट पे, और जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। इसको फिलअप कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए itinstitute.com का जो यूट्यूब चैनल है उसको देख लीजिए। अब हम आपको समझाएंगे इसमें किस तरह की बहाली दी गई है, क्या क्या चीजें मांगा गया है, जिसके बारे में हम यहाँ पे आपसे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपका छूट जाता है, बहुत सारे वीडियो आपसे छूट जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा उनके लिए जो आपके मित्र होंगे, जो आपको कहीं ना कहीं से जानते होंगे। शेयर करेंगे तो सबको बेनिफिट मिलता है। तो चलिए इसके बारे में एक पॉइंट को हम बताएंगे। तो शुरुआत करेंगे कि ये कंपनी महाराष्ट्र में है। मौदा, नागपुर के आसपास एक जगह है मौदा, नागपुर के आसपास एक जगह है मौदा महाराष्ट्र में। वहां पर इस कंपनी की स्थापना की गई थी और वहीं पे आपको नौकरी भी दिया जाएगा जिसके लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। अब यहां पर देखिए आप लिखा हुआ है पद का नाम प्रशिक्षु सहायक लोको ड्राइवर, असिस्टेंट लोको ड्राइवर ट्रेनी की बहाली निकाली गई है, जिसमें एज की बात करें तो 18 साल से लेकर 35 साल के बीच वाले जो होंगे वो इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी कॉलेज से, सरकारी स्कूल से, या मान्यता प्राप्त किसी प्राइवेट स्कूल से भी आप 10वीं पास किए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा व्यवसायिक योग्यता यहाँ पर मांगा गया है। व्यवसायिक योग्यता का मतलब यह होता है कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ITI। अगर आप ITI पास हैं किससे किससे, फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से और डीजल मैकेनिक से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे आप NCVT से हो या SCVT से, ये दोनों लोग यहाँ पे अप्लाई करने के योग्य हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें और भी कंडीशन दिए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऊपर ही लिख दिया गया है कि ये जो पद है अनुबंध के आधार पे आपको नियुक्ति दी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट आपका ये 5 साल के लिए है, लेकिन इसे आगे बढ़ा सकता है और परमानेंट भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का कोई कंडीशन नहीं दिया है कि आपको निकाल दिया जाएगा, कुछ किया जाएगा। 5 साल तक अनुबंध पर रखेगा और आगे हो सकता है आगे बढ़ा दे, नहीं तो परमानेंट कर दे। ज़्यादा चांस होता है
जो 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ज़्यादा चांस होता है परमानेंट होने का, क्योंकि 1, 2 साल 3 साल तक निकल सकते हैं, निकाल देता है, कोर्ट भी इसको मानता है। लेकिन अगर कहीं पे आप 5 साल नौकरी कर लीजिएगा तो कोर्ट का भी ये मानना है कि जहाँ पे कोई एम्प्लॉय 5 साल नौकरी कर लेता है तो उसको आप निकाल नहीं सकते हैं, उसको उसी कंपनी में उसी पद पे आपको नौकरी देना होगा, और उसको बेरोजगार नहीं कर सकते हैं आप। तो ये हो सकता है आगे जाके ये परमानेंट हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नंबर 1 10-12 पॉइंट है, सब पॉइंटों को हम 1 बाय 1 करके समझा देते हैं। पहला पॉइंट है कि एनटीपीसी महोदय के जो भूमि विस्थापित लोग हैं उनको सबसे पहले मौका दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो योग्य उम्मीदवार है वो इसके वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करें। तीसरा पॉइंट ये है कि वेबसाइट पर जो लिंक उपलब्ध है 30/6 मतलब 30 जून से लेकर आगे 20 जुलाई तक ये रहेगा, इसके बाद इस लिंक को हटा दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है कि किसी भी तरह का हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजना है, जो भी काम होगा वो ऑनलाइन होगा। पांचवा पॉइंट है आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यो इसके योग्य है और इसके मापदंडों पे मतलब मापदंडों के अनुसार वो फिट बैठता है, और इस तब जाकर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है 6ठे नंबर पे कि आपको 2 घंटे का ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, बहुविकल्पीय, और इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तभी आपको नौकरी मिलेगा। बहुत सारे चिरकुट लोग होते हैं जो दिन भर बैठ के आईटीआई का शिकायत करेंगे कि आईटीआई से बर्बाद हो जाएंगे। मैं बोलता हूं कि हर दिन हर घंटे बहाली आती है, आप तैयारी नहीं करते हैं। आधे से अधिक लोग बैठ कर यही चिल्लाते रहते हैं कि नौकरी नहीं आती है, बहाली नहीं आती है, फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे फॉर्म आएगा तो, और बोलेंगे कि आईटीआई करने से बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। दिल पर हाथ लग के पूछिएगा कितने फॉर्म आपने अप्लाई किया था और कितने एग्जाम आप क्वालिफाई किए हैं। आप लोगों को पता होगा कांग्रेस जब था सत्ता में तो बीजेपी चिल्लाती थी बहुत महंगाई बढ़ गया, इतना महंगाई बढ़ गया है कि लोग खा नहीं पा रहे हैं, इतना पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, डीजल का दाम बढ़ गया है कि लोग गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। और आज यही बीजेपी इतना पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया है कि लोगों को मुंह से आवाज नहीं आती है, पीछे से आवाज आ रही है। आप समझ सकते हैं, तो जो बोलता है वो करता नहीं है। ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था। तो जो चिल्लाता रहता है कि आईटीआई बेकार है वो कभी ये फॉर्म नहीं भरा होगा। और आईजीसीआर से लेकर इस पिछले 4-5 महीनों में लगभग 10 वैकेंसी आई है, किसी एक में भी फॉर्म नहीं भरा होगा। और चिल्लाता है कि हम शर्म आना चाहिए ऐसे बच्चों को कि जो चिल्ला कर दूसरों को डीमोटिवेट करते हैं। अगर आप चाहते हैं तैयारी करना, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना, तो आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इजी वे कोचिंग में 15 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं हम आपका मदद करें, मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप इजी वे कोचिंग को 15 जुलाई से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच है, ऑनलाइन भी चलता है, लेकिन 20 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में ऑनलाइन बैच आने वाला है। तो 2 घंटे का एग्जाम होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। इसको क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपको जाकर आगे नौकरी पे रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पर लिखा है कि चयनित जो अभ्यर्थी है उनको भारतीय रेल द्वारा 90 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, कितने दिन का ट्रेनिंग? 90 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ट्रेनिंग के समय इनको 7,000 सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो आपसे 6 लाख का ये लोग बॉन्ड साइन करवाएंगे, और इस बॉन्ड में ये लिखा होगा कि आपको 5 साल तक नौकरी यहीं पे करना है। इस बॉन्ड में ये लिखा है कि 5 साल तक ये वैलिड रहेगा, 5 साल से पहले आप नहीं जा सकते हैं। जाएंगे तो आपको 6 लाख रुपए हर्जाना देकर जाना होगा। मतलब ये 5 साल का एग्रीमेंट आपसे ये लोग करेंगे। आगे इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कुछ डिटेल्स नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा या क्या किया जाएगा। हो सकता है इसको रिन्यू किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रशिक्षण में सफल जो अभ्यर्थी होंगे उनको गवर्नमेंट का जो एक वेतन है, नियत वेतन है, कुशल श्रेणी के जो कारीगर होते हैं, कुशल श्रेणी में जो टेक्नीशियन होते हैं, उनका जो मिनिमम सैलरी होता है वो आपको दिया जाएगा। मिनिमम सैलरी का मतलब ये होता है कि नियत वेतन। नियत वेतन मतलब कि 25 से 30 हजार रुपये आपको मिलेंगे। यही नियत वेतन होता है किसका? जो कुशल कारीगर होते हैं उनका। तो 25 से 30 हजार रुपये आपको मिलने वाला है यहाँ पे सैलरी। ठीक है, और 10वां नंबर लिखा है कि यूटिलिटी पावर टेक के पास ये अथॉरिटी है को वैकेंसी को कम ज़्यादा कर सकता है और इससे कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, तब आपको इस फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म भर दीजिएगा और तैयारी में लगे रहिए। देखिए, अगर आप आईटीआई किए हैं और ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप कहीं ना कहीं सक्सेस, सफलता जरूर प्राप्त करेंगे।
अगर आप मेहनत करके, अच्छे से स्टडी करके, मेहनत करके अगर पढ़ाई किए हैं, अच्छा नॉलेज है, तो भले आपको सरकारी नौकरी ना लगे, लेकिन हम गारंटी दे सकते हैं कि प्राइवेट में भी आप सरकारी लोगों को पीछे कर दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं जो सरकारी ना होके आज प्राइवेट कंपनियों में 50,000, 60,000, 70,000 सैलरी उठा रहे हैं ITI के बेस पे, लेकिन वो लोग पढ़े थे, टाइम पास नहीं किए थे। आपको भी टाइम पास नहीं करना है। और अभी तक अगर आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 2,44,000 लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ेंगे, इस तरह का न्यूज और नोटिफिकेशन सबसे पहले इस ग्रुप में पता चलता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट होगा, प्राइवेट कंपनी आती है कैंपस के लिए, ये सारा जानकारी आपको इस ग्रुप में मिलेगा। डाउट यहां पर कमेंट पोस्ट करके पूछ सकते हैं। मेरे अलावा ऐसे हजारों लोग हैं जो आपको रिप्लाई करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।